कैसे हैं आप लोग बंधुओं। आज मैं पुनः योगेश कुमार त्रिपाठी, टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, एक नए वीडियो और विचार के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। बंधुओं, इसके पूर्व के वीडियो में जो भारत की सांस्कृतिक परंपरा भाग 1 के नाम से आपकी सेवा में प्रस्तुत थी, हमने भारत की सांस्कृतिक निरंतरता, उसकी प्राचीनता और उसकी सजीवता पर विचार किया था, जिसमें हमने देखा था कि अपनी विविधता के बाद भी उसमें एक ऐसी भावनात्मक एकता विद्यमान रही है कि विश्व की समकालीन अनेक सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, सुमेर आदि सभ्यताएं समाप्त हो गईं और हमारी अपनी सभ्यता अक्षुण्य बनी रही। और कहा जा सकता है कि कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। परंतु अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह हमारी अगली पीढ़ी ऐसा करने में शायद सफल नहीं होगी। जिन परंपराओं को हमने संरक्षित किया एक भारतीय के रूप में और विदेश गए गिरमिटिया के रूप में, उन पर सुनियोजित रूप से धीरे धीरे हमला हो रहा है। इसकी गंभीरता हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। लॉर्ड मैकाले, जिसकी शिक्षा पद्धति आज भी अस्तित्व में है, भारत आगमन के बाद पहले उसने पूरे देश का भ्रमण किया था, काफ़ी सूक्ष्म अध्ययन किया था उसने। उसके बाद जो रिपोर्ट उसने ब्रिटिश सरकार को सौंपी, उसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत की परंपराएं, उसका त्यौहार, उसका सामाजिक सिस्टम, उसकी पारिवारिक व्यवस्था, ऐसी अनेक बातें हैं जिनके रहते हुए हम हजारों वर्षों तक भी जब उन पर शासन करें तो उन्हें अपने अधीन नहीं कर पाएंगे। उसने आगे कहा कि इसके लिए आवश्यक है कि हम ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करें जो उनके यानी भारतीयों के अपने अंदर अपनी उनकी सांस्कृतिक विरासत, अपनी परंपरा के प्रति हीन भावना उत्पन्न करे। उसका मानना था कि यदि ऐसा करने में हम सफल रहे तो आने वाली पीढ़ी शरीर से भले ही भारतीय होगी परंतु उनकी सोच भारतीय नहीं रह जाएगी, वे अंग्रेज हो जाएंगे और हमारे भक्त हो जाएंगे। बहरहाल उसकी भविष्यवाणी पूरी तरह तो नहीं पर आंशिक रूप से सत्य होती हुई दिखलाई पड़ रही है। आज़ादी के समय तत्कालीन नेताओं का ध्यान किसी प्रकार देश को स्वतंत्रता दिलाने का था, परंतु खेद है कि स्वतंत्रता के बाद भी हमारी शिक्षा पद्धति मैकाले के मार्ग पर ही गतिशील बनी रही और जैसे किसी भ्रम का शिकार होकर के इधर उधर बिना लक्ष्य के भटकती हुई जान पड़ती है। शैक्षिक संस्थाओं तथा उसके नीति निर्धारकों में ऐसे लोगों को लाया गया जो स्वयं को लिबरल, लेफ्टिस्ट आदि क्या क्या कहते रहे हैं और आधुनिकता के नाम पर भारतीय परंपराओं से नई पीढ़ी को दूर करना ही उनका उद्देश्य रह गया है। हमारे प्राथमिक कक्षाओं से भारतीय नायकों को धीरे धीरे षड्यंत्रपूर्वक गायब कर दिया गया और बौने विदेशी लोगों को नायक स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। कितने बच्चे हैं जिन्हें चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय, चोल वंश के राजेंद्र चोल, जिनकी जल सेना की हनक सुदूर जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, मलेशिया तक थी, के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। ऐसे ही कृष्णदेव राय, उड़ीसा के खारवेल आदि सम्राटों के बारे में संभव है कि उन प्रदेशों की पाठ्यपुस्तकों में भले ही कोई सामग्री हो परंतु हमारे यहाँ अपने क्षेत्र में इसकी विस्तृत जानकारी का अभाव मिलता है। इसके विपरीत एक खास वंश की गौरव गाथा एवं उनकी स्थापत्य कला आदि का स्तुति गान से पूरा पाठ्यक्रम भरा पड़ा हुआ है। दक्षिण की स्थापत्य कला
एवं वहाँ के वास्तुविदों के अनोखे आश्चर्यजनक निर्माण शैली के बारे में छोटी कक्षाओं में नहीं पढ़ाया जाता। जो आजकल टीवी सीरियल तथा फिल्में दिखाई जा रही हैं, उनमें भी हमारी संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। वर्तमान समय में जो टीवी सीरियल दुर्भाग्य से काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, हमारे फैमिली सिस्टम को, पारिवारिक जीवन को समाप्त करने के उद्देश्य से ही शायद उनका निर्माण हो रहा है। संयुक्त परिवार जो कभी समाज में प्रतिष्ठा का मापदंड माना जाता था, सामाजिक हैसियत का प्रतीक था, उसी संयुक्त परिवार को कलह, ईर्ष्या, द्वेष आदि पर आधारित दिखाया जा रहा है। हमारे व्रत, उपवास, पूजा पाठ के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चलाया जा रहा है। जैसे होली में रंग खेलने में पानी का अपव्यय होता है, दही हांडी में उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, हांडी कितनी ऊंचाई पर बांधी जानी चाहिए। दिवाली में पटाखे ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं तथा एक निर्धारित अवधि के बाद उनका प्रयोग गैर कानूनी होगा। कुछ ऐसा दुर्भाग्य प्रतीत होता है कि हमने स्वतंत्रता के बाद सभी नीति निर्धारक संस्थान, शैक्षिक संस्थान, सांस्कृतिक संस्थाएं जो हमें एक बेहतर भारतीय निर्मित कर सकती थी, हमने लेफ्टिस्टों के हवाले कर दी। आज जब कुछ जागरूकता आई है तो लिबरल लोगों का बौखलाना स्वाभाविक है, वे आक्रामक हो चुके हैं। तथा क्या कभी आपने सोचा है कि पत्तों का वृक्षों से संघर्ष हो सकता है? क्या जड़ें अपने वृक्ष से संघर्ष करती हुई देखी जा रही हैं? जैसे वृक्ष का बीज दिखाई नहीं देता, वैसे ही राष्ट्रीयता दिखाई नहीं देती है, वह महसूस की जाती है। अतः हमें भी अपने राष्ट्र राज्य के लिए उस बीज को देखना होगा। वृक्ष की जड़ें सभी अंगों में विद्यमान हैं। हमें बाहरी विभिन्नता दिखलाई पड़ रही है, पर हम सभी उसी वृक्ष की शाखाएं हैं। हमारा बीज एक है, हम अपनी जड़ों को देख नहीं पा रहे हैं। बाहरी भिन्नता को देख अपनी जड़ों को नकार रहे हैं। अनेकता में एकता को नहीं देख पा रहे हैं, कारण कि इसमें कुछ लोगों का स्वार्थ जुड़ा हुआ है। हमें उन्हें पहचानना होगा, उन्हें अलग थलग करना होगा। हमें अपनी पुनः भारतीय संस्कृति और परंपराओं की गौरव गाथा लिखनी होगी, उन पर गर्व करना होगा, उन पर अभिमान करना होगा। बहुत लंबा हो गया, शेष बातें बहुत सी अभी कहनी है, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपसे यही प्रार्थना है कि अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हमारे फेसबुक पेज पर भी हमें आप देख सकते हैं। प्रणाम।